So, hello everyone. Welcome to the YouTube channel The Knowledge Point. Knowledge Point YouTube channel को समस्त को स्वागत. तो आज ये सेक्शन हमर अछि DC1 रा कोन यूनिट 4. तो प्रीवियस सेक्शन रे हमें यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 कंप्लीट ऑलरेडी कर सारचंती. तो आज रे सेशन रे हमें देखिबा यूनिट 4 जो थरे की अछि नीड्स एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. बा चिल्ड्रन मानकर शिशु मानकर कोन आवश्यकता एवं अधिकार एही संपर्क रे हमें आज रो क्वेश्चन गुडी को करबा. तो चलो तो देखिबा क्वेश्चन गुडी. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 रे कोन अछि शिशु को शारीरिक जत्न रो प्राथमिक लक्ष्य कोन. शिशु को जो फिजिकल केयर से शारीरिक जत्न रो प्राथमिक लक्ष्य कोन. ऑप्शन ए कोन अछि शिशु को शासन और नियम सिखाइबा. ऑप्शन बी शिशु को शारीरिक विकास सहित सामाजिक और भावनात्मक सुस्थता निश्चित करिबा. ऑप्शन सी शिशु को पढ़ा शुणा रे आगे रखिबा. ऑप्शन डी शिशु को स्वाधीन जीवन शैली सिखाइबा. जेतेबेले हमहु कोन पचारछि शिशु को शारीरिक जत्नर प्राथमिक लक्ष्य कहार प्राथमिक लक्ष्य शारीरिक जत्नर. तेणु जेतेबेले आमे ताको शासन बा नियम सिखौछन्ते शारीरिक जत्न सहित शासन और नियम रो कोन संपर्क नाही. तेणु ऑप्शन बी देखिबा शिशु को शारीरिक विकास सहित सामाजिक और भावनात्मक सुस्थता निश्चित करिबा. शारीरिक जत्न केवल जे हम शरीर जत्न नबा ताहा नुहे. या शारीरिक विकास सहित तार सामाजिक और तार भावनात्मक सुस्थता को निश्चित करिबा को मध्य शारीरिक जत्न कहा जाय. तेणु ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर. जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिशु को शारीरिक जत्नर अभावर परिणाम नुहे. जदि गोटे पिलार शारीरिक जत्न फिजिकल केयर रे अभाव हैला तार जो परिणाम गुडा देखा जाए ए ऑप्शन गुडी को मध्यरु केउटी तार परिणाम नुहे. ऑप्शन ए कोन अछि वृद्धि रे विलंब. ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक शक्ति ह्रास. ऑप्शन सी मनोबलर वृद्धि. ऑप्शन डी कोन देछि मानसिक असंतुलन. जदि गोटे पिलार शारीरिक जत्नर अभाव हुए ताहले तार कोन हबो मनोबलर वृद्धि. एटा कोन गोटे पॉजिटिव आंसर अछि. वृद्धि रे विलंब कोन तार नेगेटिव. एटा हला अभाव रो गोटे परिणाम. रोग प्रतिरोधक शक्ति ह्रास एटा कोन अभाव रो परिणाम. मानसिक असंतुलन मध्य परिणाम. किंतु जो मनोबलर वृद्धि एटा होची कोन गोटे पॉजिटिव आंसर. एटा शारीरिक जत्नर अभाव रो परिणाम नुहे. तेणु ऑप्शन सी होची राइट आंसर. सो एबे हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 3. शिशु को पाई मनोविकास रे स्टिमुलेशन काहे की आवश्यक. स्टिमुलेशन माने जो उद्दीपक दिया जाए पिला को सेटा. तो ऑप्शन ए कोन दीजिए केवल शारीरिक कार्य को सक्रिय करिया पई. ऑप्शन बी शिशु को बाहर दुनिया सहित परिचित करी इंद्रिय भाषा बौद्धिक विकास को सहाय करिया पई. ऑप्शन सी शिशु को विश्राम समय बढ़ाइबा पई. ऑप्शन डी कोन शिशु को अनुशासन सिखाइबा पई. स्टिमुलेशन कोन गोटे पिला को उत्तेजित बा माने कोनोसी काम करिया पई उत्सुकता पई तार आमे ताको जो स्टिमुलेट करंती ताको स्टिमुलेशन बोली कहा जाए. गोटे कथा अछि जदि हमें गोटे रूम रे कोन करबा जैसे रूम रे सब जिंस केते अछि बाकी कोनोसी फंक्शन नाही कार हम केवल रेस्ट रे बसिया पई पड़िबो. त हमें निहाती एमती 1 आवर बसिया भी आम पई कष्ट हे पड़िबो. संगे संगे पिलाटी कोन करियो बाहर दुनिया को दौड़िबो बाहर देखिबो माने ताको किछि करिवार अछि. ताको सब बेले कोन पिला मानु को स्टिमुलेशन दरकार. जो शिशु को पाई मनोविकास रे स्टिमुलेशन काहे के आवश्यक कारण शिशु को कोन करिया पई पड़े बाहर दुनिया सहित परिचित करी ताकर इंद्रिय भाषा और बौद्धिक विकास को सहायक करिया पई हम कोन दरकार स्टिमुलेशन दरकार. सो ऑप्शन बी होची हमरो राइट आंसर. जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 4. शिशु को पाई शिक्षक और अभिभावक को भूमिका प्रेरणा संदर्भ रे केमिति हेबा उचित. शिशु मानन को पाई शिक्षक और अभिभावक मानकर माने केमिति स्टिमुलेशन पिला को जणाइबे. ऑप्शन ए
शिशु को नियम रे बांधि रखिबा। ऑप्शन बी शिशु को भय और दंड दे शिखाइबा। शिशु को ऑप्शन सी शिशु को उत्सुकता को सम्मान दे ताको सहायक करी नूतन अनुभव देवा। शिशु को भूल को दमन करी शिखाइबा। ये जदि आम देखा शिशु को नियम रे बांधि रखिबा तो एटा केबे भी माने ठीक नुह, एटा गोटे नेगेटिव आंसर। आ शिशु को भय और दंड दे शिखाइबा एटा भी नेगेटिव आंसर अछि। आ शिशु को भूल को दमन करी शिखाइबा एटा भी नेगेटिव आंसर अछि। तो पॉजिटिव कोन शिशु को उत्सुकता को सेमान जदि एक्साइटेड होचंती किछि करिया पई ताको आमे कोन करबा ताको उत्सुकता को सम्मान देबा देकी ताको सहाय करी नूतन अनुभव देबा। से जो एक्साइटेड अछंती जहा करिया पई ताको आमे बुझी ताको नेकी से माने नुवा किछि करि परिबे ताको आमे हेल्प करबा। तेनु एठारे ऑप्शन सी होची हमर राइट आंसर। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 शिशु को पाई नर्चरांस रो अर्थ कौन? शिशु को पाई जे नर्चरांस रो अर्थ कौन? केवल शिशु को खाइबा और पिंधिबा देबा। शिशु को ऑप्शन बी शिशु को समस्त आज्ञा पालन कराइबा। ऑप्शन सी शिशु को स्नेह सहयोग निरापत्ता और मानसिक समर्थन दे तांकर समग्र विकास कराइबा। ऑप्शन डी कौन अच्छी शिशु को सब समय रे सफल करिबा। तेणु जदि ऑप्शन गुड़िक देखा केवल शिशु को खाइबा और पिंधिबा देले तांकर नर्चरांस हुएनी। शिशु को समस्त आज्ञा पालन कराइबा सेटा भी नर्चरांस अर्थ नुह। आ शिशु को सब समय रे सफल करिबा एटा तो पॉसिबल ही नुह। तेणु ये जो ऑप्शन सी अच्छी शिशु को कौन देबा आमे स्नेह सहयोग और निरापत्ता और मानसिक समर्थन देबा जहाँ द्वारा सेमानकर कौन हम होलिस्टिक डेवलपमेंट सामग्रिक विकास जोटा हो पारिबो। तेणु एई क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन सी। एबे जीवा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 शिशु को पाई लव एंड नर्चरांस काहे कि अति आवश्यक? और शिशु पाई लव और नर्चरांस रा आवश्यकता कौन रही? ऑप्शन ए जदि हमें देखुचंती ताले देछि कोन शिशु को आज्ञा पालन बढ़ाइबा पाई। ऑप्शन बी शिशु को आर्थिक सुविधा देबा पाई। ऑप्शन सी शिशु को भावनात्मक सुरक्षा आत्मविश्वास और सुस्थ गठन पाई। शिशु को प्रतियोगितामुखी कराइबा पाई। ये जदि ऑप्शन गुड़िक आम देखुचंती शिशु को आज्ञा पालन बढ़ाइबा पाई एटा ठीक उत्तर नुह। शिशु को आर्थिक सुविधा देबा पाई। शिशु को आर्थिक सुविधा को माने लव एंड नर्चरांस सहित आर्थिक सुविधार कौन संपर्क नहीं। आ शिशु को प्रतियोगितामुखी करबा पाई। शिशु को प्रतियोगितामुखी आम केबे करबा नहीं। तांको कॉम्पिटिटिव तांको माइंड रे कंपटीशन एटा आनिबा ठीक कथा नुह। तेनु एटा भी हमर भूल उत्तर। तेनु ऑप्शन सी शिशु को भावनात्मक सुरक्षा तांकर आत्मविश्वास और सुस्थ गठन पाई होची हमर राइट आंसर। तेनु ऑप्शन सी होची राइट आंसर। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 शिशु को आवश्यकता अपूर्ण हेले माने आवश्यकता सेमानकर पूर्ण न हेले तांकर व्यवहार मध्य केउ लक्षण देखा जाए? गोटे पिलार नीड अछि कि मु एटा आनिबे साइकिल टी मोर दरकार मु साइकिल लेके स्कूल जीबी तर जितेबेले तार आवश्यकता फुलफिल हेई पारुनी ताको गोटे साइकिल टे आमे प्रोवाइड करि पारुनांती सेतेबेले ता भितर को लक्षण देखा जाए? ऑप्शन ए अधिक सहयोगमुखी और सामाजिक व्यवहार देखा जिवो। अनाग्रह आक्रोश भय वा अस्थिर व्यवहार अधिक आत्मनियंत्रण और समन्वय अधिक धैर्य और साहस। जितेबाला जनकर आवश्यकता पूर्ण हो पारुनी आपण मैंने केवल शिशु कथा कह जाऊनी कि आडल्ट मान कथा भी कहले चलो जितेबाला जनकर आवश्यकता फुलफिल हो पारुनी से केबे कौन अधिक सहयोगमुखी हम कि से आग कंप्लेन कर कि मत मोर एटा आवश्यक अच्छी मोर एटा नीड अच्छी कहीं मत मिलानी बोली आ सामाजिक व्यवहार से देखो ना केवे निहाती भाव तार व्यवहार में परिवर्तन आसो आ कौन अधिक आत्मनियंत्रण और समन्वय आत्मनियंत्रण भी हेब ना आ धैर्य अधिक धैर्य और साहस तार आवश्यकता तो फुलफिल हो पारनी से धैर्य कौन धर तेणु तार ये अनाग्रह गोटे जेहेतु से शिशु अच्छी अंडर एज अच्छी तो भर अनाग्रह आसो आक्रोश आसो भय व अस्थिर व्यवहार आसो व्यवहार निहाती भाव कौन परिवर्तन हेब तेणु ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 8 मनोविज्ञान अनुसार अनमेट नीड्स रो प्रतिक्रिया भाव में शिशु केउ व्यवहार देखाई पारे? जोटा मु कहली अनमेट नीड माने कौन जोटा कि आमर अपूरणीय आवश्यकता जिते मनोविज्ञान अनुसार जिते गोटे अनमेट नीड्स रो प्रतिक्रिया
ଭାବରେ ଶିଶु କେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ପାରେ? ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ऑप्शन ए ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାମାଜିକ ହେବା। ଯାହା ହଉଛି ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଶିଶୁ କ'ଣ କରିନେବ? ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ, କରିକି ସାମାଜିକ ସମାଜ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେମିତି ଯାହା ରିଏକ୍ଟ କରିବା କଥା କରିବ। ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ? ଦମିତ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ରିଗ୍ରେସନ୍ ବା ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଇବ, ମାନେ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଅପସନ୍ ସି ନିଜେ ନିଜକୁ ସଂଯମିତ ଓ ସଫଳ ରଖିବା। ଅପସନ୍ ଡି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରହିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଡ୍ସ ବା ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଅନମେଟ୍ ହେଉଛି ବା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ନିହାତି ଭାବରେ ଶିଶୁ କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ତାର ଯେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ବା ରିଗ୍ରେସନ୍ ଏଇ ଭାବନାଟି ଦେଖେଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଏଇ क्वेश्चन नंबर 8 ର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ आंसर। ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କୁ। क्वेश्चन नंबर 9 ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୂଳ ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ହେଲା। ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ, ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ କ'ଣ? ଯୋଉଟାକି ଆମେ କୁହନ୍ତି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ ବା କ'ଣ CWSN, यार फुल फॉर्म है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड बा भिन्नक्षम शिक्षार्थी जो आम कहते से कौन आम गोटे नॉर्मल पिलार जी आवश्यकता रही केयर रोटे CWSN पिलार टी आवश्यकता अधिक थाए स्पेशल थाए। तेणु शिशु विकास नियम अनुसार जो CWSN पिला माने रहिले प्रति शिक्षक मानकर मूल भूमिका कौन है उचित? ऑप्शन ए जदि आम देखुं से कौन से साधारण शिशु ठारू अलग रखा ये कौन कले डिस्क्रिमिनेट कले तो केबे भी गोटे पिला को गोटे CWSN पिला को आम अलग रखानी तो साधारण पिला सहित कौन मिसेक रखा जहाद्वारा से निजको केबे अलग बोली फील करेनि। ऑप्शन बी से असमर्थता को गोपन करी दया दृष्टि देखाइबा। कौन कही से भितर जो अक्षमता रही असमर्थता रही इनकैपेबिलिटी नेचर जोटा अच्छी जो थे से वीक अच्छा कौन कर गोपन रखी कौन कर दया दृष्टि देखा जोड़ा निहाती भाव में नेगेटिव। ऑप्शन डी कौन दीजिए से केवल विशेष विद्यालय को पठेबा। विशेष विद्यालय कौन जो स्पेशल स्कूल गुड़ाक अच्छी मत दृष्टि दोष संपन्न शिक्षार्थी जड़े ताको केवल दृष्टिबाधित विद्यालय को पठेदेबा माने बधिर जो कान को शुणा जाऊनी गोटे पिलाटे ताको से कर्ण माने श्रुति बाधित जो स्पेशल स्कूल गुड़ा अच्छी डायरेक्ट पठेबा नाई गवर्नमेंट इनक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लीमेंट कर सारे ऑलरेडी। तो गोटे समान बयसर पिला तार निज बयस अनुसार गोटे साधारण स्कूल माने सब पिला सहित मिसी पाठ पढ़ा हूँ कौन अंतर्निवेशी शिक्षा में इनक्लूसिव एजुकेशन। तेणु CWSN पिला को आम के अलग रखा ना कि तार असमर्थता को लुचे दया देखा ना आओ स्पेशल स्कूल को पठा जाऊ ना। तेणु कौन हम से क्षमता को चिन्हट करी जो IEP तार फुल फॉर्म कौन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान अनुसार शिक्षा देवा। तेणु गोटे शिक्षार्थी कौन माने तार जो CWSN पिलाटी अच्छी तार को क्षमता तार सब क्षमता को आम चिन्हट करवा से कौ दिगरे भल अच्छी तो आखि को देखा जाऊनी सत कि कान को तो भल शुणा जाऊथिबो ना तार जो क्षमता अच्छी ताको चिन्हट करी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बा व्यक्तिगत शैक्षिक योजना मान तापाई को प्रकार योजना कले से पिलाटी कौन डेभलप करि परिबो IEP द्वारा शिक्षा देबो। तेणु ऑप्शन सी होची हमर कोन राइट आंसर। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 CWSN शिशु माने अतिरिक्त जत्न बा एक्स्ट्रा केयर काहे की आवश्यक करती? प्रीवियस क्वेश्चन रे मु जेमती कहउतली गोटे नॉर्मल शिशु जेमती केयर नीड करे तो CWSN पिलाटी कौन करे टिके एक्स्ट्रा केयर नीड करे काहे की आवश्यक करे कारण से माने साधारण शिशु ठारू अधिक निजको आगे रखी पारंती। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कौन कारण से माने साधारण शिक्षा परिवेश रे असुविधा अनुभव करती और व्यक्तिगत सहायता आवश्यक हुए। ऑप्शन सी देखले कारण से माने सबु बेले बाहर शिक्षा संस्था रे जिबाकू चाहती। ऑप्शन डी कौन कारण से माने अन्य शिशु ठारू अलग हेबाकू पसंद करती। जदि आम ये ऑप्शन गुड़ी को देखुं तेणु ऑप्शन A B C D अनुसार ऑप्शन सी कौन कारण से माने
साधारण शिक्षा परिवेश रे असुविधा अनुभव करते निहाती भाव में जितेबाला गोटे CWSN पिला गोटे साधारण पिला समस्ते मिसी गोटे जगह पाठ पढ़ुंट CWSN पिला को कौटी ना कौटी टिके असुविधा हो थाई पारे एवं व्यक्तिगत सहायता से माने कौन करती आवश्यक करती गोटे नॉर्मल शिशु जते शीघ्र तार IQ जमी गोटे CWSN पिलार IQ लेवल निहाती भाव में कम रहिबो तेणु से पिला शीघ्र बुझी पारथिला बेले ए पिलाटी बुझिया टी कष्ट हबो सेतेबेले से कौन करियो व्यक्तिगत सहायता आवश्यक करियो तेणु ऑप्शन बी होची हमर कोन राइट आंसर। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित मध्यरु केउटी जाति संघ शिशु अधिकार घोषणा पत्र 1959 रो मूल नीति नुह जोडा कि हमर यूएन डिक्लेरेशन जोड़ा हेतिला जाति संघ शिशु अधिकार घोषणा पत्र केबे हेतिला 1959 रो मूल नीति नुह। ऑप्शन ए कोन शिशु माने समान अधिकार अनुभव करिवे। ऑप्शन बी शिशु माने जेकोसी काम रे श्रम दे पारिबे। ऑप्शन सी शिशु माने सुरक्षा और प्रेम पाइबे। ऑप्शन डी शिशु माने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाइबे। जदि आम यूएन डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट जो देखिबा 1959 अनुसार शिशु माने समान अधिकार पाइबे एटा निहाती भाव ठीक अछि माने इक्वल राइट समस्त को मिलबा दरकार। शिशु माने सुरक्षा और प्रेम पाइबे एटा भी ठीक अछि। शिशु माने निःशुल्क तांकर प्राथमिक शिक्षाटा कोन निःशुल्क हेबो ए तीनटा ऑप्शन हम ठीक अछि। किंतु जदि ऑप्शन बी देखिबा शिशु माने जे कोनसी काम रे श्रम देई पारिबे शिशु माने केबे भी श्रम देबा उचित नुहे तेणु ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को से यूएन डिक्लेरेशन ऊपर अछि यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1959 केउ तारीख रे जाति संघ द्वारा ग्रहण करा जायतिला। जो यूएन डिक्लेरेशन ता हमर हेतिला 1959 रे केउ तारीख रे जाति संघ द्वारा ग्रहण करा जायतिला। ऑप्शन ए कोन अछि 10 डिसेंबर 1959। ऑप्शन बी 14 नवेम्बर 1959। ऑप्शन सी 20 नवेम्बर 1959। ऑप्शन डी कोन 15 अगस्त 1959। यदि आम ऑप्शन गुडी को देखिबा एटा केवल मन रखिया ପାଇଁ फैक्चुअल क्वेश्चन रे अछि तेनु 20 नवेम्बर 1959 रे कोन हेतिला हमर जाति संघ द्वारा ग्रहण करा जायतिला कहा को यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1959 20 नवेम्बर 1959 रे जाति संघ द्वारा ग्रहण करा जायतिला तेनु ऑप्शन सी होची हमर राइट आंसर। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान राष्ट्रनीतिर निर्देशक सिद्धांत जोड़ा आम कहते डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार शिशु को सुरक्षा संपर्क रे केउ विवृत्ति ठीक जोटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार शिशु को सुरक्षा संपर्क रे केउ विवृत्ति ठीक एसो मध्य। ऑप्शन ए कोन देछि 18 वर्ष तले थिबा शिशु कौनसी काम करि परिबे नाही इ देछि केते 18 वर्ष हैला। ऑप्शन बी कोन देला 14 वर्ष तले थिबा शिशु को कारखाना किबा खणी रे काम करा जाई परिबो नाही। ऑप्शन सी 10 वर्ष परे शिशु माने सरकारी काम करि परिबे। ऑप्शन डी संविधान रे शिशु को पई कौनसी निर्देश नाही। यदि ऑप्शन गुडी को देखिबा ऑप्शन डी रे जिबा संविधान रे कोन शिशु को पई कौन सी निर्देश नहीं हम तो पहिला जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार शिशु को सुरक्षा संपर्क रे कोन कहै तनी ऑप्शन रे भूल 10 वर्ष पर शिशु माने सरकारी काम करि परिबे 10 सेमति किछि प्राविधान नाही। ऑप्शन ए देछि 18 वर्ष तळे थिबा शिशु कोनसी काम करिवे नाही एटा समहाउ करेक्ट अछि बट फुल करेक्ट नुह। ऑप्शन बी देखिबा जो ए ऑप्शन रे ठीक अछि 14 वर्ष तळे थिबा शिशु को कारखाना किबा खणी रे काम करा जाय परिबो नै कहा अनुसार ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार तेनो ऑप्शन बी होछि हमर राइट आंसर। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 14 संविधान अनुसार सरकारक दायित्व हेउछि डे जो संविधान अनुसार सरकारक दायित्व कोन। ऑप्शन ए 14 वर्ष परे निःशुल्क शिक्षा देवा। ऑप्शन बी 14 वर्ष पर्यंत समस्त शिशु को निःशुल्क और बाध्यतामूलक शिक्षा देवा। ऑप्शन सी कोन केवल अनाथ शिशु को शिक्षा सुविधा देवा। ऑप्शन डी केवल नगर अंचल शिशु को सुविधा
देबा जदि ऑप्शन गुड़िका देखिबा दुईटा जाक केवल अच्छी केवल तो कहती नेगेटिव वर्ड इन पेडागोजी तेणु ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हेबनी केवल अनाथ शिशु को शिक्षा देबा आ जो अलग शिशु मान रहिले से माने कोन करिवे आ नगर अंचल शिशु माने सुविधा पाइबे आ जो गाँ अंचल ग्रामांचल पिला माने से माने कोन शिक्षा पाइबे नि तो ये ऑप्शन टी भूल आ 14 वर्ष पर मागणा शिक्षा देबा 14 वर्ष पर मागणा शिक्षा देख लाभ कोन तो शिशु मान विषय रे कहै छै तेणु 14 वर्ष पर्यंत समस्त शिशु को मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा देबा एटा होची संविधान अनुसार सरकारଙ୍କର दायित्व जोटा भी राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट रे मध्ये एटा अछि तेणु ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 15 जातीय शिशु नीति केबे हिला 1974 एटा भी मन रखिबे क्वेश्चन रे भी बहुत सारा मन रखिया पे जिंस अछि जातीय शिशु नीति 1974 अनुसार सरकारଙ୍କର मुख्य दायित्व कौन जातीय शिशु नीति अनुसार सरकारଙ୍କର मुख्य दायित्व कौन ऑप्शन ए जदि हम देखुचंती केवल से सेम ऑप्शन अछि केवल अनाथ शिशु को सुरक्षा देबा ऑप्शन बी शिशु माननकु केवल खेल और मनोरंजन सुविधा देबा ऑप्शन सी शिशु मानक स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा आवश्यकता पूरण और शोषण सुरक्षा करबा ऑप्शन डी अच्छे शिशु मानक केवल प्राथमिक शिक्षा देबा ये केवल 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 अच्छी तेणु ऑप्शन 3टा हमर कटिगला ऑप्शन सी जो रहिला शिशु मानकर कोन स्वास्थ्य पोषण शिक्षा आवश्यकता को पूरण और शोषण रक्षा करबा होची हमर राइट आंसर ऑप्शन सी जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 1974 मसीह ग्रहण कर शिशु संपर्कित जातीय नीति व नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन अनुसार शिशु को किपरि देखा जाइछि नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन 1974 अनुसार शिशु को कौन बोली ग्रहण कर ऑप्शन ए देशर अर्थनैतिक भार ऑप्शन बी देशर सर्वोच्च गुरुत्वपूर्ण संपद बा सुप्रीमली इम्पोर्टेंट एसेट ऑप्शन सी केवल परिवार दायित्व ऑप्शन डी शिक्षा पाई अयोग्य वर्ग तेणु तो अयोग्य वर्ग हेबनी केवल परिवार दायित्व भी हेबनी अर्थनैतिक भारत केवल शिशु हेबनी तेणु नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन 1974 अनुसार देशर सर्वोच्च गुरुत्वपूर्ण संपद बा सुप्रीमली इम्पोर्टेंट एसेट बोली कह जायछि काको शिशु मानक तेणु ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 शिशु सुरक्षा केंद्र बा चाइल्ड केयर सेंटर रे शिशु को संपूर्ण विकास पाई केउटी आवश्यक अंश नुहे जो शिशु सुरक्षा केंद्र बा चाइल्ड केयर सेंटर गुड़िक अच्छी से शिशुंकर संपूर्ण विकास पाई केउटी आवश्यक अंश नुहे नुहे को भलसे मार्क करिवे नुहे न देखि माने हम जे आंसर करिक आसीबे नियत भाबरे भूल हेबो ऑप्शन ए कोन हेल्थ केयर ऑप्शन बी पोषण ऑप्शन सी प्रारंभिक शिक्षा ऑप्शन डी अर्थनैतिक सहायता और फाइनेंशियल एड यदि चाइल्ड केयर सेंटर रे स्वास्थ्य सेवा को ध्यान दिया जाए पोषण तो निहाती भाव रहिबो आ चाइल्ड केयर सेंटर रे प्रारंभिक शिक्षा ही दिया जाय थाए किंतु जो अर्थनैतिक सहायता रो कोनोसी आवश्यकता नाही तेणु ऑप्शन डी होची हमर राइट आंसर जीवा एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 18 प्रारंभिक शिशु शिक्षा बा प्री स्कूल एजुकेशन रो मुख्य लक्ष्य कौन जो प्री स्कूल एजुकेशन अच्छी बा प्रारंभिक शिशु शिक्षा अच्छी से तार मुख्य लक्ष्य कौन ऑप्शन ए शिशु को अक्षर और संख्या मन पकेबा ऑप्शन बी शिशु को पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा देबा ऑप्शन सी शिशुंकर समग्र विकास बा शारीरिक ज्ञानात्मक भाषा सामाजिक और भावनात्मक गुड़ी को विकास करबा ऑप्शन डी अच्छे शिशु को शासन और नीति शिक्षा देबा तेणु प्री स्कूल रे अक्षर संख्या मन पकाइबा पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा देबा और शासन नीति शिक्षा देबा एसबु कौन समहाउ पॉसिबल अल्परे हेई थाए किंतु मूल लक्ष्य तार पचारछि मुख्य लक्ष्य कौन मुख्य लक्ष्य हैला शिशु मानकर कौन समग्र विकास बा होलिस्टिक डेवलपमेंट करबा तार शारीरिक विकास ज्ञानात्मक विकास भाषागत विकास सामाजिक विकास भावनात्मक विकास करबा तेणु ऑप्शन सी होची हमर राइट आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 19
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଣଟି ଶିଶୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ? ଏ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ସର୍ଭିସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖିବା, ମହିଳାମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବାର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅପସନ୍ ବି, ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମାତୃମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଘରେ ଶିଶୁ ସେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ, ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ନିଜେ ରହିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ସର୍ଭିସ ବିଷୟରେ କହିବା, ମହିଳାମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯଦି ମହିଳାମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ସେମାନେ ତ ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଲେ ନା, ପିଲାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ। ତେଣୁ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ସର୍ଭିସର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି। ତ ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରହିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କଲେ, ତ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ସର୍ଭିସର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ନିଜେ ରହିପାରନ୍ତି। ଶିଶୁମାନେ ତ କେବେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ନିଜେ ରହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଜଣେ କେୟାର ଟେକର ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟରତ ମାତୃମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଲା ଘରେ, ତାର ସେବା କିଏ କରିବ? ତାର ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁର ସେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ସର୍ଭିସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ସର୍ଭିସ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଆଜିର ସେସନର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20। CWSN ବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ସ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ CWSN ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଆମର କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେବା। ଅପସନ୍ ବି, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ରଖିବା। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଯଦି ଏହି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପୃଥକ କରିବା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭୁଲ ଉତ୍ତର। କେବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ନାହିଁ, ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେବା, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟେ ପିଲାର ନିଡ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ CWSN ପିଲାର ନିଡ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଆମେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଥିସହିତ ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 4ର ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।